हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग एक्सरसाइज 17C देखेंगे, जो कि बुक हमारा जूनियर मैथ्स है, ठीक है, क्लास 5 का। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, हरि प्रसाद ट्रायंगुलर फील्ड हैज़ साइड ऑफ 90 मीटर, 80 मीटर, 70 मीटर, ठीक है। हरि प्रसाद का एक ट्रायंगुलर फील्ड, हरि प्रसाद ट्रायंगुलर फील्ड, ओके, हरि प्रसाद का ये ट्रायंगुलर फील्ड है, ओके। लेट्स ड्रॉ इट हियर आल्सो। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द फील्ड ऑफ द साइड इज 90 मीटर, देन 80 मीटर एंड देन 70 मीटर, ठीक है, ओके। नाउ हाउ मच बार्ब्ड वायर will he need to for fencing the field if he use 3 lengths of wire along ईच साइड। देखो कह रहा है कि अगर हरि प्रसाद को मतलब तीनों साइड, ठीक है ना, क्या लिखा है, इफ़ यू यूज़ 3 लेंथ्स ऑफ वायर अलॉन्ग ईच साइड। तो कह रहा जैसे अगर हरि प्रसाद ने फेंसिंग किया, फेंसिंग मतलब होता है बाउंड्री करना, फेंसिंग मीन्स होता है बाउंड्री, ठीक है। तो किसी वायर से अगर यहाँ पे हरि प्रसाद ने वायर लगाया, ठीक है, यहाँ से उसने इस ट्रायंगुलर फील्ड के तीनों ओर 3 बार फेंसिंग किया, 3 बार मतलब 3 बार बाउंड्री किया, 1 2 3 सॉरी 2, देन तीसरी बार 3 बार राउंड किया, मतलब लाइक वायर जैसे इसके पास ये ट्रायंगुलर फील्ड था, ठीक है, जिसका लेंथ तीनों साइड का 90 मीटर, 70 मीटर एंड 80 मीटर दिया था, ठीक है। तो हरि प्रसाद ने क्या करा कि उसे फेंसिंग करना था वायर से, ठीक है, वायर से क्या करना था, फेंसिंग। और फेंसिंग कितनी बार करना था, 1 बार ले गया वायर, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार, 3 बार वायर से उसने मतलब 3 बार घेरा लगाया, ठीक है। तो बताओ टोटल लेंथ ऑफ वायर क्या यूज़ हुआ, है ना। तो पहली बात, 1 बार में कितना वायर लगा, तो ये तो पेरीमीटर हो गया, है ना। फेंसिंग जब भी बात की जाए तो याद रखना पेरीमीटर की बात हो रही है, जब भी फेंसिंग की बात हो तो याद रखना क्या हो रही है, पेरीमीटर की। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन 1 राउंड, ओके। तो देखो लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ वायर यूज्ड फॉर फेंसिंग द फील्ड, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर यूज्ड फॉर फेंसिंग द फील्ड इज इक्वल टू कितना, 1 बार फॉर फर्स्ट राउंड लिख सकते हो, फॉर फर्स्ट राउंड 1 बार लगाने में, ठीक है ना। और ऐसा 3 बार यूज़ किया गया है ना। तो इसे लेंथ ऑफ द वायर 90 मीटर प्लस 80 मीटर प्लस 70 मीटर, इफ वी विल ऐड ऑल दिस 3 विल गेट 240 मीटर। कितना मिला, 240 मीटर, यानी तीनों साइड को जोड़ के देखो, क्योंकि उसे 3 बार, देखो 3 बार ही यूजेस 3 लेंथ्स ऑफ वायर, मतलब अलॉन्ग ईच साइड, मतलब तीनों साइड ना 3 लेंथ यूज़ किया, 1 बार 2 बार 3 बार, इधर भी 3 बार और इधर भी 3 बार, मतलब 3 बार उसने वायरिंग करा है, ठीक है ना। तो 1 राउंड में कितना होता है, लेंथ ऑफ वायर यूज्ड फॉर फेंसिंग द फील्ड फॉर फर्स्ट राउंड, 1 बार में 240 मीटर, उसने 3 बार लगाया ना। तो इन 3 राउंड वायर यूज्ड इन 3 राउंड, वायर यूज्ड इन 3 राउंड, 3 बार में कितना यूज़ हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई 1 बार में इतना, तो 3 बार में कितना, इतना 720 मीटर, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज़ कह रहा है, हाउ मच ही विल हैव टू पे फॉर द वायर इफ़ इट इज़ कॉस्ट ₹50 पर मीटर। देखो कह रहा है कि उसे इस फील्ड को टोटल वायरिंग करने में, यानी
फेंसिंग करने में कितने रुपीस की खर्च होगी अगर 1 मीटर का दाम, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ₹50 पर मीटर का मतलब है प्रति मीटर। 1 मीटर का दाम, इस लाइन का मतलब है अगर 1 मीटर का दाम 50 रुपया, तो बताओ टोटल फेंसिंग करने में जो वायर यूज्ड हुआ है तो उसका प्राइस क्या होगा। ठीक है, कॉस्ट तो लिखेंगे, वी विल राइट कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर, ठीक है, वायर इज इक्वल टू ₹50, 50 रुपया। 1 मीटर का दाम क्या है 50 रुपया, तो इतना टोटल लेंथ कितना यूज़ हुआ 720, तो इतने का क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 720 मीटर वायर is equal to 720 into 50. Okay, 200, 5 into 2 10, in hand 1, sorry 5 2 10, in hand 0, in hand 1, 35 plus 1 36, it means ₹36,000 खर्च हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। यानी ये जो हमारा चैप्टर था वो पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड था, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो से आप समझ सकते हो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और जब भी फेंसिंग की बात हो, ठीक है, व्हेन एवर इट इज़ टॉकिंग अबाउट फेंसिंग, तो याद रखना फेंसिंग मतलब क्या, पेरीमीटर। ठीक है, क्योंकि फेंसिंग जो होता है वो बाउंड्री पे होता है, और बाउंड्री यानी क्या, पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी डिवाइडेड हर रेक्टेंगुलर फील्ड इनटू 2 प्लॉट्स एज शोन। देखो, लक्ष्मी के पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड था, इस फील्ड को उसने 2 प्लॉट में बांट दिया। ओके, 2 पार्ट्स में बांट दिया, फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। ओके, नाउ लक्ष्मी डिवाइडेड हर रेक्टेंगुलर फील्ड इनटू 2 प्लॉट्स, फर्स्ट एंड सेकेंड, डन। एज शोन, फाइंड द एरिया ऑफ ईच प्लॉट, आर दे द सेम साइज, क्या दोनों सेम साइज है। दिस इज गिवन 100 मीटर, दिस वन इज़ गिवन 40 मीटर। ठीक है, तो बताओ ये लेंथ 100 है तो ये भी लेंथ तो 100 होता है ना, क्योंकि रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड सेम होते हैं। ये 100 तो दिस इज़ ऑल्सो 100 मीटर, दिस इज़ 40 मीटर, तो दिस वन इज़ ऑल्सो 40 मीटर। ठीक है, अपोजिट साइड सेम होता है, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। तो कहा गया लक्ष्मी ने सबसे पहले अपने इस ये रेक्टेंगुलर फील्ड था उसे 2 पार्ट में बांट दिया। ठीक है, तो दोनों पार्ट का एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ओके, एरिया निकाल करके बताइए कि क्या दोनों का एरिया सेम है या नहीं। तो देखो, ये तो जो है ट्राइंगुलर पार्ट में बट गया है ना, तो पहले लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट प्लॉट। तो ये कैसा है, ये जो रेक्टेंगल था वो 2 पार्ट में जो बटा है, तो ये कैसा फिगर बन गया, ट्राइंगल बन गया है ना। तो ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का एरिया जो होता है, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, उसी तरीके से ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इनटू बेस इनटू, क्लियर। तो जैसे ये फॉर्मूला ही होता है, ये रेक्टेंगल है ना, ये ट्राइंगल है। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट भी ट्राइंगल एंड सेकंड वाला पार्ट भी क्या है, ट्राइंगल। ओके, तो एरिया ऑफ फर्स्ट प्लॉट यानी ये ट्राइंगुलर प्लॉट है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, हाफ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हो जाता है ये, जैसे ये ट्राइंगल देखते हैं ना, तो दिस इज बेस एंड दिस वन इज हाइट, है ना, दिस वन इज हाइट। तो 1/2, what is base 40 and height is 100. If we will divide this one, it will divisible in 20 times. 20 into 100, it's 2000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इट्स 2000 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। अब सेकेंड पार्ट देखो, एरिया ऑफ सेकेंड प्लॉट। ठीक है, अगेन ये भी कैसा है, ट्राइंगुलर है, तो फिर से वही फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगेन 1/2 इज फिक्स, बेस इज 40, हाइट इज 100, 20 इंटू 100, 2000 मीटर स्क्वायर। तो यू कैन सी
जब लक्ष्मी ने 2 पार्ट में बांटा तो उसका एरिया जब निकाला गया दोनों ही पार्ट का, दोनों रेक्टेंगल जो था वो ट्राइंगल में बट गया, ठीक है, दोनों जो है ट्राइंगल में बट गया। और जब दोनों ही ट्राइंगल का एरिया निकाला गया तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये प्लॉट कैसा है, ट्राइंगुलर है, इसलिए ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाया, हाफ इज़ फिक्स, बेस इज़ 40 एंड 100 इज़ हाइट। तो बेस देखो 40 दिया था, हाइट इज़ 100, तो इसे पुट कर दिया, 20 टाइम डिविजिबल 2000 मीटर स्क्वायर। और इसे भी उसी तरीके से सेकंड पार्ट भी ट्राइंगुलर था, निकाला। तो आर दे सेम? यस, दे आर सेम। क्लियर? क्योंकि दोनों का 2000 स्क्वायर मीटर स्क्वायर 2000 मीटर स्क्वायर, इसलिए। See question number 3. A farmer divided his square shaped land into 3 parts. You can see, ठीक है, तो he gave 2 parts to Mukesh. You can see the light sky color. This is the sky color. ये जो 2 पार्ट है उसने, एक फार्मर ने अपने फील्ड को 3 पार्ट में बांटा, 1 2 3, ठीक है। तो ये जो स्काई ब्लू कलर है ये 2 पार्ट उसने मुकेश को दिया, एंड द थर्ड पार्ट टू नरेश, एंड दिस थर्ड पार्ट टू नरेश। हाउ मच लैंड डिड ईच गेट? तो वी हैव टू कैलकुलेट कि दोनों को कितना लैंड मिला। यू कैन सी हियर व्हाट इट इज़ रिटन, स्क्वायर शेप्ड मीन्स दिस फील्ड इज स्क्वायर शेप्ड, और सिर्फ ये दिया है। तो देखो कहने का सेंस है कि ये इतना 70 और यहाँ से इतना 80 और यहाँ से यहाँ 70, तो टोटल ऐड करके कितना हो गया 150। तो 150 ये लेंथ हुआ, 150 मीटर ये भी होगा, 150 मीटर ये भी होगा, ठीक है, एंड 150 मीटर ये भी होगा। क्लियर? जैसे इसमें क्या है, हाफ दिया, इतना दिया 80 और इतना दिया है 70, ओके, इतना दिया 80 और इतना दिया 70, तो टोटल जब ऐड किया, पूरा लेंथ ऐड किया तो ये हो गया 150, 70 प्लस 80 150। तो यानी ये भी 150, क्योंकि इट वाज रिटन हियर कि स्क्वायर शेप्ड, ये क्या स्क्वायर शेप्ड है ना, तो ये 150, तो ये भी 150, ये भी 150, ये भी 150, डन ना। ये पूरा 150 है, तो टेल मी ये क्या होगा, ये वाला लेंथ, ये अब देखो जैसे ये तीनों ही ट्राइंगुलर पार्ट में बट गया, तो जैसे दिस वन इज ट्राइंगल, दिस वन इज ऑल्सो ट्राइंगल एंड दिस वन इज ऑल्सो ट्राइंगल, है ना, तीनों ही ट्राइंगुलर पार्ट में बट गया, ओके। तो देखो, तो इस ट्राइंगल के लिए, मुकेश का फर्स्ट पार्ट के लिए, इसे हम फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं, इसे सेकंड पार्ट कह सकते हैं, और इसे थर्ड पार्ट अपने से मान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो मुकेश को मिला। तो देखो इसके लिए ये ट्राइंगल है, तो इसका लेंथ क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, लेंथ बेस इंटू हाइट, तो बेस इज 80 एंड हाइट इज दिस, हाइट इज ऑलवेज स्ट्रेट, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट, दिस 150 इज हाइट, ओके। फिर थर्ड पार्ट के लिए मुकेश का 70 इज बेस, 150 इज हाइट, ओके। और जब इसकी बात की जाए नरेश की, तो बेस तो हो गया 150 एंड ये जो स्ट्रेट ये गया ना, ये हाइट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो फिर उसका भी एरिया निकाल देंगे। तो देखो एक बारी, जैसे ये रेक्टेंगुलर फील्ड था, यहाँ से यहाँ 80 मीटर वॉज गिवन, और यहाँ से यहाँ 70 मीटर, और ये कैसा है, स्क्वायर शेप है। कैसा शेप है, स्क्वायर शेप। यानी ये जो टोटल लेंथ होगा, ये 80 प्लस 70, टोटल लेंथ क्या हो जाएगा 150 मीटर, ओके। तो दिस वन इज़ 150, तो दिस वन इज़ ऑल्सो 150 मीटर, दिस वन इज़ ऑल्सो 150 मीटर एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 150 मीटर। तो ये पार्ट मुकेश को मिला, ये पार्ट भी मुकेश को मिला, ठीक है। पर ये पार्ट जो है ना, ये नरेश को मिला, ठीक है। तो इसका नाम मान लो फर्स्ट पार्ट रख दिया,
इसका नाम सेकंड पार्ट रख दिया और इसका नाम थर्ड पार्ट रख दिया। फर्स्ट और थर्ड पार्ट मुकेश को मिला और ये सेकंड पार्ट नरेश को। तो वी हैव टू फाइंड द एरिया, ठीक है। तो ये कैसा है, ट्राइंगुलर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। तो वी कैन राइट एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का एरिया ट्राइंगुलर है ना, दिस इज ट्राइंगुलर शेप है ना। तो फॉर्मूला वही ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू, नाउ आई एम राइटिंग ओनली बी फॉर बेस, बेस एंड हाइट इनटू हाइट, एच फॉर हाइट। बी स्टैंड्स फॉर बेस, एच स्टैंड्स फॉर हाइट, ओके। तो 2 इज फिक्स। व्हाट इज बेस फॉर दिस वन, 80 इज बेस, ये 80 ले सकते हैं बेस। एंड व्हाट इज हाइट, हाइट इज ऑलवेज स्ट्रेट, हाइट ये स्ट्रेट पार्ट 150। नाउ अगर 2 से 80 को डिवाइड किया जाए विल गेट 40, 2 0, 4 इंटू 115, 4 इंटू 15 इट विल बी 6000। एंड मीटर है तो मीटर पे स्क्वायर, क्योंकि ये भी मीटर है ये भी मीटर है ना, तो मीटर मीटर 2 है तो मीटर लगा दिया और 2 है इसलिए स्क्वायर कर दिया, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। नाउ लेट्स कैलकुलेट एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट। सी, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट निकाल ले अब हम, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट या प्लॉट, तो देखो अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। नाउ हियर, ठीक है, हाफ इज फिक्स, बेस, बेस क्या होगा, ये बेस इस ट्राइंगल के लिए, ठीक है। दिस वन विल बी बेस, बेस कितना 150, ये बेस होगा 150। एंड हाइट की बात हो तो अब बोलोगे यहाँ स्ट्रेट लाइन कहाँ इस ट्राइंगल में है ना, बट स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ एक स्ट्रेट लाइन तो है ना, ये तो है ना ये, ठीक है। तो ये हाइट हो गया, तो हाइट ये जितना है उतना ही ये भी होगा, उतना ही ये भी है, तो ये 150, तो ये भी क्या होगा 150, मीन्स इसका बेस भी 150 और हाइट इज ऑल्सो 150, तो विल पुट या 150, ओके। तो देखो 2 से जब इसे डिवाइड किया गया यू विल गेट 75। एंड नाउ इफ वी विल मल्टीप्लाई दिस 0, 15 इंटू 5 75 का 5 इन हैंड 7, 15 इंटू 7 x 112 मीटर था, यहाँ पे भी मीटर यहाँ भी मीटर, तो मीटर पे पावर 2, ठीक है। 2 बार मीटर है ना इसलिए मीटर पे पावर 2, ठीक। तो दिस इज द एरिया ऑफ द सेकेंड पार्ट। नाउ वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, ओके। लेट्स कैलकुलेट एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। अगेन 1/2 ट्राइंगुलर है इसलिए सेम फॉर्मूला, 1/2 इज फिक्स। व्हाट इज बेस फॉर दिस वन, देखो इस ट्राइंगल की बात हो रही है, अब इस ट्राइंगल की बेस इज 70 एंड हाइट इज 150, बेस इज 70 हाइट इज 150, तो बेस इज 70 इंटू 150, ये इससे 35 टाइम में डिविजिबल, ओके। नाउ 0 एंड 15 इंटू 5 75 इन हैंड 7, 15 इंटू 3 45, 45 प्लस 7 52 मीटर है, मीटर स्क्वायर, डन। ये भी मीटर एंड दिस इज ऑल्सो मीटर, मीटर मीटर 2 है ना, तो मीटर लिख करके स्क्वायर दे देंगे, यूनिट लिखना भी ज़रूरी है। चलिए, तो नरेश का तो एरिया लिख सकते हैं, प्लॉट एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ लैंड गॉट बाय मुकेश, गॉट बाय मुकेश। तो देखो मुकेश को 2 पार्ट मिला ना, फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला, तो दोनों का एरिया निकाल ऐड कर देंगे, यानी फर्स्ट वाला कितना था 6000 मीटर स्क्वायर और थर्ड वाला भी पार्ट उसका था, फर्स्ट और थर्ड पार्ट था उसका, है ना, प्लस थर्ड पार्ट है हमारा। तो इफ वी विल ऐड दिस विल गेट 0, 5, 2, 11 मीटर स्क्वायर, ओके ओके
ये हो गया मुकेश का, और ये देखो ये नरेश का था। किसका था? नरेश का। तो यू कैन सी नरेश का और मुकेश का दोनों का क्या है? सेम है। यहाँ क्या कह रहा था क्वेश्चन कि हाउ मच लैंड ईच गेट, तो ईच तो लिख सकते हैं ईच विल गेट, दोनों को सेम एरिया का लैंड मिलेगा। क्लियर? चलिए मुकेश गेट, और चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। लुक द 4th नंबर। इरफान एंड ईशान वर पेंटिंग अ वॉल। ईशान एंड इरफान वॉज पेंटिंग, दो लोग थे जो किसी दीवार को पेंट कर रहे थे। इरफान पेंटेड द डायमंड शेप पोर्शन, यू कैन सी ये डायमंड शेप पोर्शन ना इरफान ने पेंट किया, एंड ईशान पेंटेड रेस्ट, और ईशान ने ये जो बचा हुआ है ना ये पार्ट ईशान ने पेंट किया। ये लाइट येलो ईशान ने पेंट किया एंड डार्क येलो वाला पार्ट इरफान ने पेंट किया। ठीक है, तो वेयर व्हाट एरिया डिड ईच पेंट, तो दोनों ने कितना एरिया पेंट करा। क्लियर? तो जब देखा गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये डायमंड शेप जो था, जो जिसे इरफान ने पेंट किया था, ठीक है, ये भी 4 ट्राइंगल में बटा हुआ है। यू कैन सी दिस डॉटेड लाइन है ना, 4 पार्ट में बटा हुआ है, और यहाँ से यहाँ 1.2 है, यहाँ से यहाँ 1.2, ये पूरा 4 मीटर, ये पूरा 4 मीटर, ये 1.2, यहाँ से यहाँ 1.2, तो ये भी 1.2 और ये भी 1.2। देखो ध्यान से समझना, ये 1.2, तो दिस इज़ ऑल्सो 1.2, एंड यहाँ से यहाँ भी 1.2 मीटर। डन। दिस वन इज़ 1.2, तो दिस वन इज़ ऑल्सो 1.2, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 1.2 मीटर। क्लियर? नाउ यहाँ से यहाँ 4 मीटर, तो दिस वन, तो ये भी 4 मीटर, एंड यहाँ से यहाँ भी 4 मीटर, ये 4 मीटर, तो ये भी 4 मीटर, क्योंकि देखो ना यहाँ से सेम लेंथ पे ही है ना, इसलिए 4, और ये भी 4 मीटर। क्लियर? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 1.24, 1.24, 1.24, अगर हम एरिया, इसका एरिया निकाल ले लाइट येलो वाले पार्ट का, ठीक है ना, एक पार्ट का अगर एरिया निकाल ले तो फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4, पहले इसकी बात छोड़ दो, ठीक है ना, इस डार्क येलो वाले पार्ट की बात छोड़ दो, ठीक है, इस पार्ट का, इस पार्ट का, इस पार्ट का और इस पार्ट का पहले एरिया निकालना है हमने, है ना। तो अगर हम एक पार्ट का एरिया निकाल लें तो सेम तो है ना ये चारों, उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईशान का पेंटेड एरिया निकल जाना है। फिर अगर इस ट्राइंगल की, इस फिगर की बात की जाए, मतलब दिस वर्फी की बात की जाए, तो ये भी तो 4 ट्राइंगल में बटा हुआ है ना, 1 2 3 4, लेंथ दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ठीक है ना। जैसे इसकी बात की जाए तो हाइट दिया है, बेस दिया है। फिर इस ट्राइंगल की बात की तो ये 4 इसके लिए भी हाइट हो जाएगा, और ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है, ब्रेथ दिया, हाइट दिया, ब्रेथ दिया, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट इट। अपने से यहाँ पे क्या मान लो, फर्स्ट पार्ट 1 को मान लो, ठीक है। एरिया ऑफ, जस्ट कैलकुलेट एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो व्हाट इज़ द एरिया? ट्राइंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। तो हाफ इज फिक्स, व्हाट इज बेस? बेस ये होगा 1.2 मीटर, एंड व्हाट इज हाइट? इट्स 4 मीटर। तो लेट्स राइट हाइट 4 मीटर। देखो जब हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है, तो दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट। आप इन चारों में से किसी को भी फर्स्ट पार्ट मान सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। चलिए इस पॉइंट को हटाइए, या नहीं हटाना छोड़ दीजिए, इस 2 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए, आएगा क्या 2 को जब 12 से पॉइंट बिना रिमूव किए तो 12 आएगा आपका 2.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा ऐसा कितना पार्ट है? 1 2 3 4, और ये लाइट येलो वाला पार्ट किसका है? ईशान का। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ वॉल पेंटेड बाय ईशान। देखो ये
एक पार्ट का हमने एरिया कैलकुलेट किया, ठीक है, एक पार्ट का एरिया हमने कैलकुलेट किया और ऐसा ऐसा कितना पार्ट है, 4 पार्ट है ना। तो और वो चारों पार्ट किसके थ्रू पेंट किया गया, ईशान के थ्रू। तो इससे एक का पता है, तो 4 से अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे वी विल गेट दिस, यानी ये ईशान के थ्रू पेंट किया हुआ पार्ट है ना। अब देखो डायमंड वाला शेप जो था ना वो 4 ट्राइंगल में बटा है, 4 ट्राइंगल में बटा था, 1 2 3 पार्ट। तो आप सेकेंड पार्ट का एरिया निकाल लो, ठीक है, इसे सेकेंड मान लो। तो जस्ट राइट एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, अगेन हाफ, वो भी ट्राइंगल है, बेस इनटू हाइट, ओके, हाफ इज फिक्स, व्हाट इज बेस, बेस अगेन 1.2 एंड व्हाट इज हाइट, इट्स 4, 2 से ये डिवाइड हुआ 2 टाइम में, मीटर अगेन इट विल 2.4 मीटर स्क्वायर। और ये जो था ना ये जो है 1 2 3 4 ये भी 4 पार्ट में बटा था। सो और ये चारों डार्क येलो वाला पार्ट किसके थ्रू पेंट हुआ था, इरफान के थ्रू। तो एरिया ऑफ वॉल पेंटेड बाय इरफान इज इक्वल टू, इसे भी हम एक पार्ट इतना, तो उसका 4 पार्ट क्या होगा, 4 × 2.4 मीटर स्क्वायर, इट विल बी 9.6 मीटर स्क्वायर। नाउ हियर वी कैन सी कि दोनों ने सेम पार्ट क्या किया है, व्हाट एरिया डिड ईच पेंट, ईच पेंटेड 9.6 मीटर स्क्वायर, ईच दोनों का सेम है ना, ईच clear, okay, rest of the questions we will discuss in our next video. Thank you.